हेलो एवरीवन, स्टडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हमें विश्वास है कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। आज हमने सीटेट 2021 जनवरी का प्रैक्टिस सेट लिया है। इससे भी पहले हमने वीडियोस बना रखी है। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देख जरूर लीजिए। इससे पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत बढ़ाता है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली समस्त वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही आप सभी को इसकी प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है ये भी मिल जाएगा। ठीक, तो आप उस चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पैराग्राफ दिया गया है, तो पैराग्राफ में जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो देखते हुए चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमको डीपली नहीं पढ़ना है पैराग्राफ में कि क्या क्या चीज़ें दिया गया है। सोचना विचारना कुछ नहीं है, बस पढ़ते जाना है। ठीक है। व्यवहार शब्द की बात की गई है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी जी की बात की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे सदा सदस्यता, ठीक, निरहंकार की बात की गई है। निरअहंकार, ठीक। तो समस्त प्राणियों की बात की गई है। प्रकृति और सृष्टि की बात की गई है। चलिए बढ़ते रहिएगा, क्योंकि आप सरसरी नज़रों से बस प्रैक्टिस सेट देखते जाना है कि क्या क्या दिया गया है पैराग्राफ में, ना कि कुछ सोचना है, ना कि कुछ विचारना है। चलिए, भेदभाव की बात की गई है, अहंकार की बात की गई है। ठीक, बढ़ते रहिएगा। चलिए चलिए देखिए, गांधी जी नेता ने बात कही गई है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपने देख ही लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के माध्यम से हम पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनमें से गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएंगे से आज़ादी, हमारी जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा मनुष्यता की सेवा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, विवेक मित्रता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यानी चौथा नंबर जो हो जाएगा गुलामों से आज़ादी। तो चलिए हम देखते हैं पैराग्राफ में। पहला क्वेश्चन है तो पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी के बारे में बात की गई है। तो यानी गुलामों से आज़ादी, वहाँ पे हम देखते हैं पैराग्राफ में क्या दिया गया है। चलिए पैराग्राफ में देखते हैं, पैराग्राफ में क्या दिया गया है, यानी गुलामी से आज़ादी। तो चलिए देखिएगा, इसमें इसमें गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी के बारे में बताया है, बाकी और मनुष्यता की सेवा के बारे में बताया, विवेक से मित्रता की बात कही गई है। बट यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो हमारा बताया गया है, गुलामों से आज़ादी के बारे में गांधी जी ने ये लक्ष्य नहीं बनाया है। ठीक, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गुलामों से आज़ादी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और अपना आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक, तो हमारा जो है समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य जो हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, गुरु नानक देव की शिक्षाएं। सत्य और असत्य की परिभाषा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, अहंकार और विवेक की परिभाषा। तो अनुच्छेद के आधार पर हमको देखना है कि क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों के बारे में बताया गया, व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक, किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को अपने व्यवहार से जोड़ना चाहिए, तभी ये सारी चीजें हो पाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि ऑप्शन क्या है, उन्होंने सत्याग्रह किया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, वह स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, अब वह अनुशासन प्रिय थे। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था।
ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, चलिए पैराग्राफ में एक बार देख लेते हैं। चलिए पैराग्राफ में देखिए क्या कहा गया है। गांधी जी ने, सॉरी, सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था गांधी जी। गांधी जी विश्व नेता बने, तभी क्या कहते हैं, गांधी जी विश्व नेता बने। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में हमारा कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है राइट ऑप्शन, वो दिख रहा है चौथा वाला। ठीक, तो हम क्या करेंगे, चौथा वाले ऑप्शन को राइट टिक कर लेंगे। सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है, समानता की बात की गई है। ठीक, तो ये बताया गया क्या सभी धर्म गुरु हैं, सभी सन्यासी हैं, सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया है। तो आपको जो राइट ऑप्शन देखना है तो आप देखेंगे पैराग्राफ में एक बार फिर से जाकर। चलिए अब देखिए इसमें क्या कहा गया है गांधी जी अगर जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदस्यता, निरअहंकार और व्यवहार का योगदान है। ठीक, और जिन समस्त प्राणियों, प्राकृतिक और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा है। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं किस ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा है, किस ऑप्शन में हम राइट जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे सटीक आंसर हमारा क्या बैठता है, सभी ने क्या किया है, मानव कल्याण के लिए कार्य किया है। ठीक, तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी ने मानव कल्याण के लिए कार्य किया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा शब्द भिन्न है, मित्रता, मनुष्यता, मित्र, वीरता। ठीक, तो यहाँ पे हमको भिन्न शब्द खोजना है, तो हम क्या करेंगे इसमें देखते हैं। चलिए तो हमारा जो सबसे भिन्न हो जाएगा मित्र। चलिए देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, भाववाचक संज्ञा में जा रहा है ना, तो यहाँ पे मित्रता, मनुष्यता और ताप्रत्य भी लग रहा है, तो यहाँ पे वीरता ये सब समान है। बाकी मित्र जो है ये नहीं जा रहा है भाववाचक संज्ञा में, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मित्र। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सही शब्द चुनिए, सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन क्या कह रहा है, सामान्य, समान, भिन्न, अलौकिक। तो हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा समान। सब सही सब क्या कह रहा है, दृष्टि का भाव, सभी के लिए सबके प्रति दृष्टि का भाव, समान दृष्टि का भाव होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा वो समान दृष्टि का भाव होना चाहिए। ठीक, भाव और व्यवहार होना चाहिए, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा समान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप सभी को चैनल अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अपना पराया में समास क्या है। ठीक, अपना पराया में समास क्या है, तो द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो देखिएगा, चलिए तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास की बात करें तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, जिनका एक दूसरे के बगैर काम नहीं चल सकता, झगड़ा दिखाया जाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। और दिक् समास की बात करें तो इसमें पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। ठीक, संख्या से मिलकर के आएगा, जैसे त्रिवेणी हुआ, ठीक, चतुर्भुज हुआ, ऐसे शब्द आएंगे तो वहां पे द्विगु समास होता है। अव्यय भाव के बारे में तो आपको पता होगा कि पहला शब्द जो है उपसर्ग की तरीके से होता है। ठीक, और जैसे देख लेते हैं क्या होता है भरपेट, तो यहाँ पे भरपेट शब्द जो क्या होता है अव्यय भाव समास हो जाता है समास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है।
तो समाज के अनुसार मिलता है या व्यवहार के अनुसार मिलता है या बुद्धि के अनुसार मिलता है, वंश के अनुसार मिलता है। तो हमें किसके अनुसार फल मिलता है, ठीक। तो हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा, ना कि समाज के अनुसार। जैसे अपने व्यवहार जैसे आप रखेंगे उसी के अनुसार फल मिलेगा। अगर व्यवहार आपके अच्छे नहीं है तो आपको भी फल भी अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शांति को कहाँ पाया जा सकता है, ठीक। तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है? स्वयं में, परिवार में, समाज में, धर्म में, ठीक। तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है? चलिए देखिएगा पैराग्राफ में क्या बताया गया है। पैराग्राफ में बताया गया है, जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है, ठीक। तो हमारा पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है, आंसर है, मिल चुका है। क्या बता रहा है? शांति को कहाँ पाया जा सकता है? चलिए ये देखिए, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो शांति को स्वयं में पाया जा सकता है, कहीं और मत खोजने लगिएगा। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो स्वयं में पाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा दूसरा पैराग्राफ जो दिया गया है, रीड करते चलिएगा इसमें। चलिए देखिए, देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, ठीक। या देश के आधार पर, ठीक, लड़ रहे हैं आज छोटी छोटी बातों पर। प्रांत की बात की गई है, भेदभाव की बात की गई है, सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है, भ्रष्टाचार की बात की गई है। अंधकार में सूझती नहीं डगर, तो ज्योति धर्म की आज तुम प्रखर करो। ये सब बात की गई है। चलिए, देश आज रो रहा, देश का रुदन सुनो। बांट दर्द, देश का मित्र देश के बनो, ठीक ठीक, यहाँ पे बात की गई है। चलिए, पीयूष से द्वेष का शमन करो, यानी पीयूष शब्द की भी बात की गई है। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर पैराग्राफ में आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है? कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो चलिए देखते हैं। नीति धर्म की बात तभी कर सकते हैं जब आप भेदभाव को हटा देंगे। देश को प्रेम तभी कर सकते हैं जब भेदभाव नहीं रहेगा, ठीक। देश का दर्द बांटा नहीं जा सकता, चलिए ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सबसे सटीक आंसर दे रहा है, अपनी भेदभाव दूर किया जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके। आपसी भेदभाव जब दूर किया जा सकेगा तब नीति धर्म की बातें अच्छी लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय क्या है? तो देश में शांति का वातावरण है, देश में अशांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा? देश में बाढ़ आई है। तो जो हमारा क्या कह रहा है? देश में शांति का वातावरण, देश जब रो रहा है तो शांति का वातावरण होगा ही नहीं, ठीक। और देश में अशांति का वातावरण है, तो हाँ ये ऑप्शन कुछ सही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। देश के नागरिक रो रहे हैं, ये तो ऑप्शन नहीं सटीक बैठता है। देश में बाढ़ आई है, भाई बाढ़ आई ही नहीं है। चलिए, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देश में अशांति का वातावरण है। चलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देश आज रो रहा है, देश में अशांति का वातावरण है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जल्दी करते हैं। क्वेश्चन क्या है? देव का समन किया जा सकता है, देव का समन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा, शासन द्वारा। तो चलिए पैराग्राफ में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे दिया क्या गया है? बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो मिल चुका है। चलिए पैराग्राफ में चलते हैं। देव का शमन किया जा सकता है, ठीक। तो किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा बताया गया। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, प्रेम के द्वारा। देव का शमन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो प्रेम के द्वारा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे पीयूष का विलोम शब्द खोजना है। ऑप्शन क्या है, क्षीर दिया गया है, नीर दिया गया है, अमृत दिया गया है और विष दिया गया है। तो पीयूष का जो विलोम शब्द है, पीयूष मतलब क्या होता है, पीयूष मतलब होता है अमृत, नीर, क्षीर, ठीक, पीने वाला। चलिए, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा विष, यानी उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विष। चलिए, राइट आंसर बी हो, फोर्थ हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भ्रष्टाधन चार, भ्रष्ट धन चार और भ्रष्ट धन या प्लस आचार, भ्रष्ट धन आचार। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भ्रष्ट धन आचार। क्या हो जाएगा, भ्रष्ट धन आचार, ना कि होगा भ्रष्ट धन अचार, भ्रष्ट धन आचार। चलिए, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। और तीसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, देश हित को भूलकर। ऑप्शन दूसरा क्या है, समस्त भेदभाव दूर करके। ऑप्शन तीन क्या कह रहा है, देश को नमन करके। ऑप्शन फोर्थ क्या कह रहा है, देशभक्ति के गीत गाकर। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन कह रहा है कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। चलिए, तो हम पैराग्राफ में एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए क्या कहा गया है, देशवासियों सुनो देश को नमन करो। यहाँ पे क्या कह रहा है, देशवासियों सुनो देश को नमन करो, देश ही आधार है प्यार देश से करो। तो चलिए, हमारा राइट ऑप्शन क्या है, क्या मिल गया है यहाँ पे, राइट ऑप्शन क्या बताया गया है, क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा देश को नमन करके जो है देश को सुदृढ़ किया जाता। कविता के अनुसार क्या है, अनुसार देश को सुदृढ़ करके, देश को नमन करके जो है सुदृढ़ किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, कक्षा एक में लिखना प्रारंभ होता है। तो कक्षा एक में लिखना क्या क्या प्रारंभ किया जाता है, अक्षर लिखना, चित्र बनाना, वाक्य लिखने से और शुरू से। ये शुरू से तो ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है, शुरू से बहुत सारी चीजें होती हैं। वाक्य लिखने से, वाक्य बच्चा पहली बार कक्षा में जाएगा तो वाक्य कैसे बना पाएगा, लिख ही नहीं पाएगा। चित्र बनाने से चित्र बना भी नहीं पाएगा। चलिए, यहाँ पे कक्षा एक में लिखने से प्रारंभ होता है बच्चा, तो वो अक्षर लिखने से होगा। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बच्चा अक्षर लिखना शुरू कर देता है, क ख ग। हाँ, तो यही सब सीखेगा बच्चा, सबसे पहले लिखेगा, फिर वो सारी चीज़ें आगे सीखेगा, वाक्य बनाना, चित्र बनाना, तब भी सीख पाएगा, नहीं तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। तो ऑप्शन हमारे क्या कह रहे हैं, एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे से प्रभावित नहीं करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं। तो जो हमारा बता रहा है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। ठीक, यहाँ पे एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये निगेटिव आंसर है वैसे भी, तो इसको कट कर देंगे। लेकिन नहीं सीखे जाते हैं, प्रभावित होते हैं, एक ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनमें उनसे गहराई से और व्यापक अनुभव स्तर से
मौका देते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएंगे परखने, जुड़ने और तादम्य का तादम्य का मौका देते हैं, जानने, जूझने, जुड़ने का मौका देते हैं। ऑप्शन तीसरा कह रहा है परखने, जूझने और तादम में क्या करें, तादम में मौका देते हैं, जानने, परखने, जुड़ने का मौका देते हैं। तो हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो जानने, फिर जूझने, फिर जुड़ने का मौका देते हैं, क्या कहते हैं, अभ्यास प्रश्न, मुझे उन्हें जानने का मौका, फिर उनसे गहराई से जूझने का, फिर उनसे जुड़ने का मौका देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, जानेंगे फिर जूझेंगे, ठीक, फिर जुड़ेंगे उससे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। स्किनर महोदय के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है। ऑप्शन भाषा क्या कहते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ठीक, तो क्या कहते हैं, स्किनर महोदय जी कहते हैं भाषा जो है अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा क्या कहते हैं, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। चलिए, आप बच्चे को सिखाते नहीं हैं बेटा पापा बोलो, बेटा मम्मी बोलो, तो यही सारी चीजें होती हैं। भाषा जो सीखी जाती है तो अनुकरण के द्वारा ही सीखी जाती है। ता वो बोलेगा पा माँ ऐसे बोलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए ठेला लगाते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन कह रहा है अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, विभिन्न व्यवसायों से। ऑप्शन दूसरा कह रहा है अनुभव की अभिव्यक्ति से। ऑप्शन तीसरा कह रहा है चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन कह रहा है, समझ में आ रहा है हमारे, तो चिंतन के विस्तार से। ठीक है, चिंतन के विस्तार से। कोई उससे पूछ रहा है, जैसे क्या कह रही है, जैसे अगर कोई पूछ रहा है तुमसे कि जैसे ठेला ठेला वाली की बात हो रही है, तो पूछ रहा है कि जैसे आपसे कोई कह दे कि जैसे आप ठेला कहाँ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, तो आप कहेंगे भाई ठेला हम वहाँ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बिक्री ज़्यादा होती है। सभी लोग जान गए कि वहाँ पे हमारा हमारा ठेला लगता है, हमारे पापा वहाँ पे ठेला लगाते थे, तो वहाँ पे बिक्री ज़्यादा होगी। ठीक, इसीलिए। और ये चिंतन का विषय हो जाता है, वो चिंतन करेगी फिर बताएगी कि हाँ इसी विषय पे मतलब सारी चीज़ें बताएगा। ठीक, कि हाँ ऐसे लगाएंगे तभी बिक्री होगी, तो चिंतन करेगा तभी तो बता पाएगा, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली थोड़े कोई बता पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन क्या है, सहज अभिव्यक्ति का। ऑप्शन दो क्या कह रहा है, अलंकारिक भाषा का। ऑप्शन तीसरा कह रहा है भाषा की संरचना का। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है व्याकरण सम्मत भाषा का। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सहज अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, सहज अभिव्यक्ति का जो है ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, भाषा आकलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी। तो पढ़ना सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा हम महत्व किसे देंगे, सबसे ज़्यादा जो महत्व देंगे अक्षर ज्ञान का। पढ़ना तभी सीखना संभव होगा जब वो अक्षर ज्ञान का ज्ञाता होगा, नहीं तो ऐसे नहीं सीख पाएगा अक्षर ज्ञान में। अब आप जो है का पढ़ना ही नहीं जानता है तो कबूतर कैसे बोलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कबूतर कैसे बोलेगा, कबूतर कैसे लिखेगा। ठीक, बोल तो देगा लेकिन कबूतर लिखेगा कैसे, अक्षर को कैसे समझ पाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, देखते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका दर्शाता क्या है? ठीक है, तो अज्ञानता को दर्शाता है या स्ववर्तनी को दर्शाता है? ऑप्शन तीसरा कह रहा है नियंत्रित लेखन को दर्शाता है। ऑप्शन चौथा क्या कह रहा है, लापरवाही को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे सलमा जो है किसको दर्शा रही है? स्ववर्तनी को दर्शा रही है। ठीक, किसको दर्शा रही है? स्ववर्तनी को दर्शा रही है। हो सकता है सलमा जो है किताब को कतब पढ़ती हो तभी वो कतब लिखती हो। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन जो है किसने किया है? स्किनर महोदय ने, पियाजे महोदय ने, वाइगोत्स्की महोदय ने और चामस्की महोदय ने। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या आंसर राइट होगा। चलिए, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वाइगोत्स्की महोदय जी। कौन है? वाइगोत्स्की महोदय जी। और चामस्की महोदय जी को तो आप जानते होंगे, भाषा से संबंधित हैं, तो ये भाषा अगर होता तभी और चामस्की महोदय जी को लगा सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारे कह रहे हैं व्यावसायिक, विद्युत विद्वत, साहित्यिक और वैज्ञानिक। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। द्विभाषिकता और क्या सटीक बैठता है? तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा साहित्यिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध बैठता है, ना कि वैज्ञानिक, ना विद्वत, ना व्यावसायिक। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा साहित्यिक, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान और भाषा प्रयोग। तो चलिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय की बात की जा रही हिंदी भाषा में, तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा भाषा प्रयोग पर ध्यान देंगे। ठीक है, कैसे प्रयोग किया जाता है भाषा का, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि ज़्यादा ज्ञान पर ध्यान देंगे। व्याकरण पर भी ध्यान नहीं देंगे, व्याकरणिक नियम पर भी ध्यान नहीं देंगे कि प्रयोग कैसे किया जा रहा है भाषा का, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये तो अभी आपका पहला पड़ाव है सीटेट का। सीटेट क्लियर करने के बाद में आ जाइए सभी सुपर टेट पे। सुपर टेट के सिलेबस के आधार पे सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है मौखिक भाषा का आकलन बल देता है। तो किस पे बल देता है? उच्चारणगत शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर, धारा प्रवाह की तीव्रता पर, संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग पर। ठीक, तो देखिएगा अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्या है? संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग पर। ठीक, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग पर। चलिए क्वेश्चन हमारा 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हम भाषा के माध्यम से करते हैं तो क्या, पहले सोचते हैं फिर विचारते हैं, अनुभव करते हैं फिर महसूस करते हैं, चिंतन करते हैं या विचरण करते हैं, सोचते हैं फिर महसूस करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? पहले क्या करते हैं? पहले हम सोचते हैं किसी भी चीज को, पहले हम भाषा को पहले माध्यम से सोचते हैं क्या होने वाला है, फिर विचार करते हैं। ठीक, सोचना और विचार करना अलग अलग शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 29, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता ना टूटे। तो क्या है, व्याकरण सीखने का नाता नहीं टूटना चाहिए, भाषा प्रयोग का नाता नहीं टूटना चाहिए, या भाषा की परिभाषा का नाता नहीं टूटना चाहिए, व्याकरण रटने का नाता नहीं टूटना चाहिए। तो हमारा जो हिंदी भाषा सिखाने का दायरा ये होना चाहिए कि उसका भाषा प्रयोग से उसका नाता नहीं टूटना चाहिए। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, भाषा प्रयोग का नाता उसका नहीं टूटना चाहिए, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। ठीक, तो हमारा जो लास्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य जो होता है, बाल साहित्य की बात है, साहित्य मदद करता है। बाल साहित्य मदद तो करता ही है। अब कैसे मदद करता है, चलिए, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, वह बच्चों के लिए होता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, तीसरा। ठीक, बाल साहित्य करता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। चलिए, हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। चलिए, आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।